अगर शवाहिद पे और हक़ाइक़ पे फैसला किया गया तो यकीनन जीत हमारी होगी। अगर आप उस पे पेश न हुए तो मैं आपकी पार्टी की रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड करूंगा। उनको वो कहा। आज कोर्ट का सामना न कर सके और उनके वकील ने बहाना बनाया कि वो बीमार है। तो महमूद खान जो यानी पार्टी के आईन मंशूर के बरखिलाफ अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है और पश्तूनख्वा मिल्लिया अवामी पार्टी की क़ियादत भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। उनका जो पार्टी का केस था आज उनकी भी प्रोसीडिंग्स हुई है। मेरे साथ इस वक्त सीनियर डिप्टी चेयरमैन रज़ा मोहम्मद रज़ा लाला मौजूद है। उनसे भी इस हवाले से पूछना चाहेंगे कि वो इस हवाले से क्या बताना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइएगा कि अभी तक क्या प्रोसीडिंग्स हुई आज? देखिए, आज की तारीख तो हमारी पेक्स हुई थी। ये हमारी इंट्रा पार्टी इलेक्शन है। ये पश्तूनख्वा मिलियम पार्टी के चेयरमैन खुशहाल खान काकड़ हैं और शरीक चेयरमैन मुख्तार खान यूसुफजई है। हमने पार्टी के आइन के मुताबिक अपना कांग्रेस किया था और इलेक्शन कमीशन में अपने कागजात जमा किए थे पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो महमूद खान जो यानी पार्टी के आइन मंशूर के बरखिलाफ उसने नहीं किया था, अपना कांग्रेस और अपनी पार्टी के अदारों को उसने वायलेट किया था, आइन को भी। तो उस हवाले से हमारा केस चल रहा था इलेक्शन कमीशन में और फिर हाई कोर्ट में। दूसरी जो लास्ट पेशी थी उसमें उनको कहा गया था हमारे हाई कोर्ट के जज ने कि आपने इन लोगों को निकाला है, जो पिटिशनर है मुख्तार खान शरीक चेयरमैन और रज़ा मोहम्मद रज़ा जो पार्टी के सीनियर डिप्टी चेयरमैन हैं, और आप कहते हैं कि हमने उनको पार्टी से निकाल दिया था। आपने किस रूल के तहत उनको निकाल दिया है? यानी क्या आपने उनको तनबीह किया था आपकी पार्टी के मुताबिक, आइन के मुताबिक, या पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट के मुताबिक आपने उसको तनबीह किया था? आपने उसको नोटिस दिया था? आपने उसको ये जो कवानीन है आइन और कानून के वो पूरे किए थे? तो अगर आपने नहीं पूरे किए हैं तो यानी आपने तो उसको गलत निकाला है। तो उन लोगों ने कहा कि बाने कर रहे थे उधर, तो जज ने कहा कि आप अपने नोटिस वो जो आपने उनकी निकालने के लिए जो भी तरीक़ेकार किया है वो जमा करो और उस तारीख़ पे पेश हो जाओ और तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ पेश हो जाओ। तो आज उनकी तारीख़ के वो उन लोगों ने फिर जेली डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे और आज अदालत को पेश नहीं कर सके थे, इसलिए कि उन लोगों ने हम नोटिस दिया ही नहीं था। अब एक जेली किस्म का उन लोगों ने एक कागज़ वो चेयरमैन की जानिब से नोटिस हमें देना, तो उसने ये डिप्टी चेयरमैन की तरफ से जमा किया था। तो आज उन लोगों ने बहाना किया कि हमारा जो वकील है वो बीमार है और आप हमें टाइम दे दे। तो उस पर अदालत ने कहा उसको कि आप यानी आपने जो बहाना किया है वो मैं अगर दूसरी पेशी मैं आपको टाइम देता हूँ। आप बहाना करते हैं कि वो बीमार है, अब बीमारी की वजह से मैं आपको 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ। अगर आप उस पर पेश न हुए तो मैं आपकी पार्टी की रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड करूँगा। उनको कहा उनको कहा कि फिर मैं आपकी पार्टी की जो रजिस्ट्रेशन है और आपका जो केस है मैं पार्टी को उसको सस्पेंड करूँगा। ये जज ने कहा और आर्डर ये किया और 9 अक्टूबर का डेट मुकर्रर किया कि उसमें पेश हो जाए। अगर आप पेश न हुए तो मैं आपकी पार्टी के रजिस्ट्रेशन को मैं सस्पेंड करूँगा, ये उसने कहा। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारे साथ मुख्तार लाला भी मौजूद है जो कि को चेयरमैन है पश्तूनख्वा मिल्लिया अवामी पार्टी के। सर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये कह रही है कि जो अभी इन्होंने जो प्रोसीडिंग्स की हैं उसमें ये लग रहा है कि उनके वकील नहीं थे, तो अभी आपको आगे क्या लगता है कि आप लोगों को कामयाबी मिल जाएगी इसमें? हमें बिल्कुल तवक्को है अदालत से और जज साहब से इंसाफ मिलने की। हम इंसाफ लेने आए हैं और हमारी जो डॉक्यूमेंट्स है, हमारे जो शवाहिद और सबूत है वो इंतहाई ठीक ठाक है। अगर शवाहिद पे और हक़ाइक़ पे फैसला किया गया तो यकीनन जीत हमारी होगी, जीत हक़ व इंसाफ की होगी। और ये जो जिस किस्म के हथकंडे ऊँचे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, झूठे और आर्टिफिशियल किस्म के वो नोटिस वगैरह वो ला रहे हैं तो मेरे ख्याल में इससे काम नहीं चलेगा। मुझे बिल्कुल तवक्को यही है कि इंशाअल्लाह हक़ का फैसला हमारे हक़ में होगा और पश्तून अवाम के हक़ में होगा, पश्तूनख्वा मिल्लिया पार्टी के हक़ में होगा और इस किस्म की जो ये झूठे अनासर हैं उनको शिकस्त होंगी। सर मुझे ये बताइएगा कि बड़े अदब से मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि ये जो अब एक
आप लोगों की पार्टी में भी ये क्लैश आ गया है और बाकी भी पश्तून कौम जो है वो इस तरह की चीज़ों को फेस कर रही है, तो इन चीज़ों में पश्तूनों का नुकसान नहीं होगा? यकीनन होना तो यही चाहिए थी कि पश्तून एक पेज पर होते और उनकी एक पार्टी होनी चाहिए थी, मगर बदकिस्मती से अपनी तबकाती पस मंज़र और तबकाती मफादात की वजह से थोड़ी थोड़ी मफादात के असूल के लिए बाज़ लोग कौम के अजीम तर मफाद को कुर्बान करते हैं। तो इस वजह से हमारी ख्वाहिश के बावजूद हम इकट्ठे नहीं रह सकते, क्योंकि उन्होंने फैसला कर लिया था कि पार्टी का जो बुनियादी बयानिया है, जो कि एंटी इम्पीरियलिस्ट है, एंटी कॉलोनियलिस्ट है और प्रोग्रेसिव है, जमहूरी है, इस बयानी को उन्होंने तब्दील करने की कोशिश वो कर रहे थे। और इस सिलसिले में वो अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान की हिमायत उन्होंने करना शुरू किया था। तो ये हमारी मजबूरी थी कि पार्टी की सही लाइन और साबिक़ा जो बयानिया था उसके लेके हम आगे बढ़े, और इस पे हम को यकीनन हम इस पे तशवीश हमें हुई कि हमारी पार्टी जो 40 साल से हम इकट्ठे रहे थे वो टूट गई। मगर इसलिए टूटी कि उन्होंने बयानिए से इनहराफ किया, पार्टी की प्रोग्राम मंशूर और दस्तूर से इनहराफ किया और उसको वायलेट किया। तो हमारे साथ पास कोई दूसरा वो रास्ता नहीं था। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ी मेहरबानी। इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने खड़े हैं। जिस तरह हमारे सीनियर दोस्तों ने कहा कि पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का जो केस है इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, यकीनन आज हमने हमारी पेशी थी, उन्होंने जो शवायद जमा किए थे मुबालगा आराई पर मबनी, वो आज कोर्ट का सामना न कर सके और उनके वकील ने बहाना बनाया कि वो बीमार है। बहरहाल कोर्ट ने जिस तरह उन्हें रिमार्क्स दिए, आज जिस तरह सख्त लहजा उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया कि आप अगर अगली पेशी पर आप पेश न हुए तो आपकी पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन है वो मनसूख किया जा सकता है। तो हमें यकीनन अदालत पे पूरा भरोसा है कि वो पूरे शवाहिद को देख करके इंशाल्लाह 9 अक्टूबर को हम दोबारा पेश होंगे अपने वकला के साथ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बड़ी